रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोर्युज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरणं नमामि। गौरी धात्री सती मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरा रुष्टि पुष्टि तथा तुष्टि रात्मनः कुलदेवता इत्येता मातरो सर्वे वृद्धिं कुर्वन्तु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। ध्येयं हि सदा भवग्नं मवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यं बृहत्यारतीं प्रणतपाल मवावधीपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुबाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वेभिनेदुषतं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। कि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी श्रीविश्वभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिया। कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहि राखियो श्री चरणन के पास। कि सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार हे भानु की लाडली तनी मेरी ओर निहार। कि बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा किशोरी जी से मेरी प्रार्थना कि वो आएं
और आके अपने व्यास पीठ को ग्रहण करें। जगत पिता परमेश्वर भगवान शंकर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी मैया माँ पीताम्बरा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता मैया लमान मैया जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सिद्धिदात्री मैया नवदुर्गा मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कथा में विराजित सभी देवी देवताओं को, विप्र समाज को, संत समाज को मेरा प्रणाम। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, नगर देवता को मेरा प्रणाम कि वो हमारे इस कार्य को निर्विघ्न पूरा कराएं और सभी भक्तों के हृदय में विराजित मेरे राधे गोविंद को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आज हम द्वितीय दिवस की कथा में श्री राधा किशोरी जी का नाम लेते हुए प्रवेश करते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। मेरी सुधली जो वृष भानु की दुलारी, मेरी सुधली जो वृष भानु की दुलारी मेरी रात का प्यारे। सुधली जो वृष भानु की दुलारी, वृष भानु की दुलारी। चंद्र चकोरी राधे में चंद्र चकोरी राधे मेरी चंद्र चकोरी राधे मेरी चंद्र चकोरी। ओ सुधली जो मेरी सुधली जो, सुधली जो मेरी सुधली जो। भैया नेक नीचे से गाओ तो और रस बरसेगो। आप बड़ो मीठो मधुर गा रहे, नेक नीचे से। सुधली जो मेरी सुधली जो, सुधली जो मेरी सुधली जो, सुधली जो मेरी सुधली जो, सुधली जो मेरी सुधली जो। मेरी सुधली जो वृष भानु की दुलारी, मेरी सुधली जो वृष भानु की दुलारी। मेरी सुधली जो वृष भानु की दुलारी, मेरी सुधली जो वृष भानु की दुलारी। भानु की दुलारी मेरी राधिका प्यारी, भानु की दुलारी मेरी राधिका प्यारी। भानु की दुलारी मेरी लाडली प्यारी, भानु की दुलारी मेरी राधिका प्यारी। मेरी सुधली
मानुष ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने और ध्यान और धारणा करने वाले सभी ने इस बात को माना है क्या? वेद पुराण बखान करे संत मुनि और ज्ञानी ध्यानी। संत मुनि और ज्ञानी ये यमुना यमदूतन तारत है, यमुना यमदूतन तारत है और भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी, ओ भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी। मेरी सुधरी जो विषधान की दुलारी, मेरी सुधरी दोनों हाथों के ताली से मान की दुलारी, मेरी सुधरी जो विषधान की दुलारी, मेरी सुधरी मान की दुलारी। वो भान की दुलारी मेरी राधिका प्यारी, मान की दुलारी राधिका प्यारी, ओ राधिका प्यारी मेरी लाडली प्यारी, ओ राधिका प्यारी मेरी लाडली प्यारी। मेरी सुधरी जो विषधान की दुलारी, 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 मेरी सुधरी जो मेरी सुधली जो वृषभान की दुलारी। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। एक बार और कह दो राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय। कल आपने पावन चरित्र सुना, भक्ति महारानी की पावन कथा सुनी और धुंधकारी का चरित्र सुना। अब प्रसंग ये उठ के आता है, क्योंकि देखो कथा कहानी तो सबको पता होती है, अगर कथा ही जाननी होती तो आजकल तो बड़े शुद्ध अर्थों में संस्कृत के श्लोक को हिंदी में समझा के पुस्तक खूब आ रही है, तो आप और हम घर पे भी पाठ कर सकते थे। फिर क्या आवश्यकता है यूं पंडाल लगा के, ये सब व्यवस्था लगा के, ये खर्चा करके और समय निकाल के कथा कहने की। इसका एक ही कारण है कि भागवत कथा में जो सार तत्व है, जो शिक्षा है, और ये हर प्रसंग हमें क्या समझा रहा है, हमारे गुरुदेव भगवान हमें वो बता दे। तो मैया ये भागवत कथा में धुंधकारी चरित्र क्यों सुनाया जाता है, बड़े ध्यान देके सुनो। हालांकि थोड़ा मौसम भी खराब है और थोड़ी व्यवस्थाओं में भी देरी लग जाती है, अभी ग्रामवासी सभी नहीं आए हैं, फिर भी कथा का प्रसंग जो जहां पढ़ेगा, कथा तो वैसे ही लेट हो रही है प्रतिदिन, तो कथा का प्रसंग जो जहां पढ़ता है वो समझाना पड़ता है। तो मैया धुंधकारी तो एक प्रेत था, पर ये कथा हमें क्यों सुनाई गई? हमारे यहाँ तो कोई प्रेत नहीं, हम तो जीवित आत्माएं हैं, फिर हमको क्यों धुंधकारी की कथा बारंबार सुनाई जाती है? बोले एक तो कारण ये कि आपके घर में जितनी भी पितृ होंगे या मृतक आत्माएं होंगी, वे इस कथा को सुनने के लिए पधारती हैं और उनका भी इस कथा को सुन के कल्याण हो। और दूसरा ये
कि बंधुओं, भागवत कथा सारी की सारी प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब क्या है कि बाई एग्जाम्पल, उदाहरण दे दे के श्री व्यास जी महाराज आपको और हमको समझा रहे हैं। बोले क्या उदाहरण दिया? बोले उदाहरण ये दिया कि धुंधकारी कहीं बाहर नहीं है, धुंधकारी हमारे ही भीतर बैठा है। बोले हमारे अंदर धुंधकारी? अरे दीदी क्या बात कर रही हो, धुंधकारी तो प्रेत का नाम है और आप कह रही हो कि धुंधकारी हमारे भीतर बैठा है। बोले बिल्कुल बैठा है भैया, क्योंकि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जो हमारे विकार हैं, यह जो हमारे दोष हैं, यही धुंधकारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब तक मैया हम भागवत कथा सुनते हैं, जब तक सत्संग सुनते हैं, तो मन बड़ा पावन रहता है। मन में बड़े अच्छे अच्छे विचार आएंगे, सबकी सेवा का भाव आएगा, सबको क्षमा कर देने का भाव आएगा, झुक जाने का भाव आएगा, विनम्रता आएगी, सहनशीलता आएगी। लेकिन मैयाओ, जैसे इस कथा प्रांगण से बाहर गए तो भगवान क्या करते? चेक करके देखते। बोले घड़ा देखो, उतना कुम्हार होता जो घड़ा बनाता है, वो क्या करता है? वह ऊपर से तो घड़े को ठोकता रहता, वो अंदर से संभालता रहता कि घड़ा टूट ना जाए। कच्ची मिट्टी का वैसे ही भगवान करते हैं, ऊपर से हमारी परीक्षा लेते और अंदर ही अंदर हमें संभालते रहते हैं। और फिर क्या करता है कुम्हार? बाद में उस घड़े को चेक करके देखता है, ठोक ठोक के, पानी में डाल के, बजा के, ठोक के देखता है कि ये घड़ा पक गया या नहीं पका। सो जब हमारी, जैसे ही भगवान ने भागवत कथा सुनवाई, तो हमारी परीक्षा जरूर होगी मैयाओ। और परीक्षा कैसे होती है? बोले कोई ना कोई हमारा अपमान कर देगा। अच्छा एक बात बता दे तुम्हें, सब में ही भगवान देखना आप, भगवान के सिवा आपने यदि कुछ और सोचा भी ना तो मुश्किल में फंस जाओगे। कल हमने कहा था, माताओं ने भी कहा कि दीदी 1 बजे से कथा शुरू हो जाए, पर कथा अभी भी 2 बजे से शुरू हो रही। किसको दोष दे? दोष देना तो हमारी औकात में ही नहीं है। दास किसी को दोष कैसे दे सकता है? दास तो खुद श्री प्रभु जी के हाथों की कठपुतली है, किसको दोष दे? बंधुओं, यही भाव रख के संसार में सदा चलना है। किसी को समझाओ, बड़े प्रेम से समझाओ, क्योंकि समझने वाला समझेगा तो प्रेम से समझेगा, और ना समझने वाला मैया आप उसके साथ कुछ भी व्यवहार कर दो। तो भागवत जी में ये जो हमारी बताया गया कि बांस में धुंधकारी विराज गया, ये बांस क्या है? ये हमारा ही खोखला शरीर है, और इसी में आत्म स्वरूप में ही छुपे बैठे हैं हमारे विकार, यही धुंधकारी है मैया। और ये गोकर्ण जी कौन है? ये विवेक है हमारा, जो धुंधकारी की मुक्ति कराता है। हमारा विवेक ही हमें समझाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें क्या व्यवहार करना चाहिए। और ये जो मैया 5 वेश्या बताई गई, ये कोई और नहीं, हमारी ही इंद्रियां हैं, हमारी वासनाएं हैं, क्योंकि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा ही इन वासनाओं में पड़ता है। और ये धुंधली क्या है? बोले धुंधली ही हमारी बुद्धि है, जो हमें बचपन में ही रोक सकती थी, लेकिन इसने कभी रोकने की चेष्टा ही नहीं की। तो ये कथा कहीं बाहर की कथा ना समझिए, एक एक कथा मैं आपको बताती चलूंगी कि ठाकुर जी ने हमारे और आपके लिए ही इसकी रचना की है। और भागवत कथा जब 7 दिन की सुन लेता है कोई मनुष्य, तो क्या होता है? उसकी ग्रंथि खुलती है। ग्रंथि खुलने का मतलब क्या है भैया? बड़े ध्यान दे के सुनना कि आज तक हमें पता ही नहीं था कि हम अभिमानी हैं। देखो भागवत जी एक आईना है, ये 7 दिन तक आईना कैसा है आपको आपके ही दर्शन कराएगा। सब कहते हैं हमारा मिलन भगवान से हो जाए,
पर मैया भगवान तो बहुत दूर की बातें हैं। अभी तक तो हमने अपने आप को नहीं जाना। हमने अपने आप को किसी का पुत्र, किसी की पत्नी, किसी का भाई माना है। अभी तक हमने नहीं जाना कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और ये आत्मा किसी विशेष प्रयोजन के लिए इस धरती पे भेजी गई है। आपका और हमारा आने का मैया कोई उद्देश्य है, लेकिन कोई इस बात को नहीं बताता। क्योंकि मैंने कल बताया नारद मुनि उस वक्त भी दुखी थे और आज भी। ये कलयुग ही की तो बात बताई गई है। क्या बताई गई? बोले आज भी कोई पूजा हो या पाठ हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, पर मूलतः क्या देखा जाता है? बोले जजमान जी पैसा कितना देंगे, वैसे ही पंडित जी पूजा कराएंगे जैसा जजमान जी पैसा देंगे। मैया मेरे ख्याल से तो कोई भी व्यक्ति, मैं अपनी बता रही हूं, जो अपना परिवार चलाता हो, इसी ढंग से परिवार चलाता हो, कथा कहने नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो जब परिवार चलाएगा तो मजबूरी होगी, मजबूरी होगी, उसको धन कमाना, अब धन की व्यवस्था है तो वो वही करेगा जो आप और हम सब दुनिया में कर रहे हैं। कलयुग में कोई ये कह दे कि मैं पूरी तरह से ईमानदार हूं, तो मैया वो झूठ बोल रहा होता है। तो भागवत कथा वाचक को मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेदारी हो। या तो वो विरक्त हो और गृहस्थी हो, भले ही गृहस्थी हो, क्योंकि गृहस्थी तो बहुत थे। खुद हमारे व्यास प्रभु जिन्होंने भागवत कथा लिखी, उनकी भी पत्नी अरुणिमाई का जिक्र आएगा। तो गृहस्थी हो, लेकिन उसके ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेदारी ना हो, क्योंकि परिवार चलाने की जिम्मेदारी होगी तो वो धन को महत्व देगा और तभी मैया उसी अनुसार सब कुछ देगा। ठीक वही हाल पंडित जी का है, सभी का है। चलिए इनको छोड़ देते हैं जो गंधर्व हैं। हालांकि सबसे ही संसार बनता है, पर चलो इनको छोड़ देते हैं। पर जिसको गुरु पद पे बिठाया गया है मैया, जिसको व्यासपीठ पे बिठाया गया है, जिसकी सब शिक्षाओं का अनुकरण कर रहे हैं, उस व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। तो मैया यह कथा वास्तव में क्यों बताई गई है? क्योंकि हमारा मिलन खुद से करा दे। और मैं आपको इस व्यासपीठ के 7 दिन में अपने मन में कोई भी प्रश्न सोच लेना, कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का, और भाव से यदि कथा सुनोगे तो 7 दिन के अंदर बिना मेरे पास आए कथा से ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और जिसको ना उत्तर मिले वो 7वें दिन आके मुझसे बात कर लेना कि दीदी मेरे मन में ये वाला प्रश्न था, पूरी कथा हो गई लेकिन 7 दिन तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न चाहे घर का हो, प्रश्न चाहे परिवार का हो, आपका क्वेश्चन चाहे अध्यात्म का हो, जाजात का हो, व्यापार का हो, लेकिन 7 दिन के अंदर आपको ये कथा बिना मेरे पास आए प्रश्नों का उत्तर दे देगी। और अगर कोई मेरे पास आवे तो मैया सिर्फ अध्यात्म से संबंधित क्वेश्चन करना, आओ स्वागत है, लेकिन भगवान से जुड़े क्वेश्चन करना, क्योंकि ये कथा संसार को त्यागने के लिए, संसार से दूर हटके अपने मूल तत्व को पहचानने के लिए है। भगवान खुद कहते हैं कि यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ, और तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशै सह। जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वहाँ मैं सभी देवताओं के साथ सदा उपस्थित रहता हूँ, क्योंकि एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न वेद्यते, और जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इससे बढ़कर जीवन में मन को शुद्ध करने का कोई और साधन नहीं है।
ये 7 दिन में मैया मन के विकारों को समाप्त कर देता है। और इसका कितना महत्व है कि जब श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे और देवताओं को पता चला, तो देवता आए और साथ में अमृत कलश लेके आए। कौन सा अमृत कलश? वही अमृत कलश जिसके लिए देवताओं और दानवों में झगड़ा हो गया। देवता देने को तैयार नहीं और दानव लड़े कि हमें ये कलश चाहिए। उसी कलश को लेके आज देवता आए और कहने लगे, आज सुखदेव जी से कहने लगे कि आप हमें कथा सुना दो कि परीक्षित कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे और सुधा कुंभम ग्रहीत्वैव देवास तत्र समागम देवास तत्र समागमन। और सारे देवता कहने लगे कि एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, कि आप हमारा ये कलश ले लो और हमें बदले में भागवत सुना दो। लेकिन जब श्री सुखदेव भगवान ने सुना तो मैया क्या कहने लगे कि अरे देवता हो, तुम भागवत जी की बदले में मुझको लालच दे रहे हो, और वो भी अमृत का लालच। तो देवता बोले कि इससे बड़ी चीज तो हमारे पास कुछ और है ही नहीं। क्योंकि देखो राजा क्यों आया है। राजा परीक्षित आगे आप सुनोगे, आप जानते भी हो, पहले से कथा सुन रहे हो। राजा परीक्षित क्यों आए? क्योंकि मृत्यु का भय ले आया। 7 दिन बाद राजा का अंत हो जाएगा, तो बोले राजा को अमर कर दो, अमृत पिला दो, मृत्यु का झंझट ही खत्म। तो भी श्री सुखदेव जी ने एक भी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? उन्होंने कहा, हे देवताओ, ये भागवत कथा तुम्हारे अमृत कलश के सामने ऐसे है। कैसे? कि क्वा स्वधा क्वा कथा लोके और क्वा काच क्वा हमरिण महान, कि कहाँ तो सुधा और कहाँ कथा, अमृत इसके आगे तुच्छ चीज है। ठीक वैसे ही जैसे एक मणि के आगे एक कांच का टुकड़ा रख दो तो वो कांच का टुकड़ा मणि के आगे उसकी कोई कीमत नहीं होती। कि ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवा जहासहा। और इस प्रकार श्री सुखदेव जी भगवान ने उनकी हंसी उड़ा दी और कह दिया कि सुनो देवताओ, ये कथा अभक्तों को नहीं मिलती। कि अभक्तांस तांस च विज्ञान ददोस कथा कृतम। और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये देवताओं को दुर्लभ है। क्यों? देवताओं में सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? बोले सरल हृदय नहीं है। देवता तो बहुत दिमाग लगाते हैं और भक्ति नहीं है, और अभक्तों को ये कथा मिलती नहीं। तो सोचो हम लोग और आप लोग कितने बड़भागी हैं कि जिस कथा को देवताओं को सुनाने से मना कर दिया गया, आज उसी पावन कथा को श्री राधा रानी की कृपा हमें प्रदान करवा रही है। सारे देवी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज, और वह सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। बोले एक बात बताओ महाराज, इस कथा में ऐसा क्या है कि ये कथा अमृत के बदले में भी श्री सुखदेव भगवान हमें सुनाने को राजी नहीं भय। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू में तो सारे ग्रंथ रख दिए, सब धार्मिक पुस्तक। अच्छा, तराजू कैसी थी? वो वजन तोलने वाली नहीं थी, वो क्वालिटी तोलने वाली थी। बोली इसकी क्वालिटी कैसी है? 2 चीज होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी, एक वजन और एक उसका मूल्य। तो जब जैसे ही एक पलड़े में भागवत कथा और एक में सारे ग्रंथ रखे, तो क्या हुआ
के लघुन्यानि जातानि और गौरवेणेदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे देवता आश्चर्यचकित, क्योंकि क्या हुआ, वह पल्ला जिसमें भागवत कथा थी वह तो टस से मस नहीं हो रहा, सबसे भारी, जबकि एक तरफ सारे ग्रंथ हैं और एक तरफ अकेली भागवत कथा है। तो अब बड़े देवताओं को आश्चर्य हुआ और कहा, भगवान इस भागवत कथा में ऐसा है क्या? तो बता दिया कि यह कथा कोई और नहीं, साक्षात कृष्ण कृष्ण भगवान का रूप है। और इस कलयुग में के हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरे अन्यथा। इस कलयुग में हरि के नाम के सिवा और कोई गति संभव ही नहीं है। अब बड़े ध्यान दे के सुनना। और ग्रंथों में बंधुओं सत्य के बारे में ही देखो, सारे ग्रंथ हैं, कोई भी ग्रंथ उठा लो वह क्या बताता है कि भगवान ही सार तत्व है। लेकिन भागवत जी की तो शुरुआत ही सत्य से होती है। और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि जन्मादस्य यतोऽन्वयादितर्तस् चार्थे सेव विघ्ने स्वराट। और तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत सूर्या। कि तेजो वारी वृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, धारण करने योग्य यदि कोई धर्म है तो वह सत्य है। पर मैया इस सत्य को जान ले, ये सत्य क्या है? क्योंकि इतनी बार भागवत सुनने के बावजूद भी हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि बंधुओं हम ये ही नहीं जानते कि हमारा कल्याण है क्या। बड़े ध्यान दे के सुनना। कल्याण किसमें समझते हैं? लोग समझते हैं कि भगवान से यदि हमारा कनेक्शन जुड़ गया और भगवान की कृपा हम पे हो गई तो अब क्या होगा, मेरे सब काम बनने लगेंगे। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, मेरे घर में खूब धन लक्ष्मी आवेगी, बहू के बालक ना हुए अब तक तो वो हो जाएंगे। जैसे यूं समझ लो कि थोड़ी सी भगवान को रिश्वत दे दी और भगवान अपने गुलाम है गए, क्या वो तो बस मुट्ठी में आ गए ठाकुर जी। जबकि बंधुओं ठाकुर जी को प्रेम के सिवा दूसरा तत्व कोई बांध नहीं सकता। वो किसके बंधन में आने वाले हैं? तो बोले फिर कृपा क्या है? बोले कृपा ये है कि जब हमारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाएं, जब हमारे मन में भगवान से कुछ मांगने की उम्मीद ही ना रहे, कुछ चाहत ही ना हो और बस एक ही लालसा हो कि भगवान आप प्रसन्न रहो, आपकी प्रसन्नता के सिवा मेरे जीवन में दूसरी कोई खुशी नहीं है। तो ये हर चीज नहीं दिलाती, बल्कि हर चीज से मोह ही खत्म करा देती है। इसलिए हम सदा कहते हैं कि किसी की समझ में भागवत कथा आए तो अच्छी बात और ना आए तो बहुत अच्छी बात। बोले सुनो, समझ में आएगा ही ना, फिर तुम या दुनिया की नहीं रहोगे, सिर्फ गोविंद के हो जाओगे। ये कथा किसे समझ में आई? बोले ये कथा आई संतों को, ये समझ में आई महात्माओं को, ये समझ में आई मीराबाई को। किस चीज की कमी थी घर में? राजकुमारी थी, पर अपने जीवन को खुद ही अंगारों पर चला दिया।
भक्त प्रहलाद को किस चीज की कमी थी? आप आगे कथा सुनोगे। अगर अपने ही पिता की बात मान ली होती, और पिता की बात मानना तो वैसे भी सही कहा जाता है, लेकिन पिता क्या कह रहे थे? बोले भगवान का विरोध कर। और ये भागवत कथा बता रही है कि हमारा अपना कौन और पराया कौन। आज हम आपको सबसे बड़ी आपके मित्र की और आपके अपने की पहचान बता देते हैं मैयाओ। जो आपको किसी भी तरीके से भगवान से जोड़े, भागवत कथा में ले जावे, तीर्थ स्थान में ले जावे, भगवान की बात सुनावे, तो समझ लेना इससे बड़ा कोई मित्र दूसरा हमारा कहीं पर है नहीं। और जो किसी भी तरह से आपको भगवान से दूर करे, तो समझ लेना इससे बड़ा दुनिया में हमारा शत्रु नहीं है। तो ये कथा समझ में आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ में आए मैया तो भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये समझ में भी उसके ही आती है जिस पर हरि की कृपा होती है। वरना ये मन तो सदा भटकता ही रहता है। और श्री सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, ये मन कब थम सकता है? सूरदास बाबा जो नैनों से देख नहीं पाते थे, फिर भी कितना प्रेम था कि लालटेन लेके जाया करते। किसी ने पूछ लिया, है सूरदास जी तुम्हें तो दिखता ही नहीं, तुम्हारे लिए तो रात भी एक सी और दिन भी एक सा, फिर तुम ये लालटेन किसके लिए ले जाते हो? तो देखो कैसा विश्वास है। सूरदास जी कहते हैं, मैं लालटेन अपने लिए थोड़ी ले जाता हूँ, ये लालटेन तो मैं उसके लिए ले जाता हूँ जो मेरे पीछे पीछे सदा आता है, मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया, मैं उसके लिए ये लालटेन ले जाता हूँ। तो बात विश्वास की है, बात भरोसे की है, बात मान लेने की है। फिर ये कलयुग है भैया, इस कलयुग में तो सब कुछ संभव है। हमने तो ऐसे ऐसे चेला देखे हैं, और यही गांव के अंदर देखे, नाम नहीं लेंगे, गुरुजी पोल काई के नहीं खेलते। ऐसे चेला देखे कि गुरुजी दीक्षा दे दो भैया, ना दे में हम दीक्षा ही ना देते, गुरुजी दे दो दे दो दे दो दे दो, चल भाई ले ले, ज्यादा ही पीछे पड़ गो, क्या करें? गुरुजी याद आ रही है, 10 दिन 15 दिन गुरुजी के कान खा गए, गुरुजी याद गुरुजी याद गुरुजी याद। ओके बाद पता चली दूसरे व्यास जी आ गए। अब गुरुजी देखा तो हमारे पास फोन ही नहीं आ रहा हमारे चेला का, और दूसरे लोगों से पता चल रही कि दूसरे व्यास जी ने इंप्रेस कर लिया, तो अब गुरुजी बदल गए। वाह, तो तुमने क्या गुरु किसी व्यक्ति को समझ लिया? बड़े ध्यान दे के सुनो, और कोई अपने ऊपर ना ले जाए, कोई अपने ऊपर नहीं ले जाए, क्योंकि कथा किसी एक के लिए नहीं है, कथा सबके लिए है। गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, पहली बात सुन लीजिए, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं, गुरु उस परात्पर परम ब्रह्म की चेतना का नाम है, उस परम शक्ति का नाम है, जो किसी व्यक्ति के माध्यम से डायरेक्ट भगवान आपके पास भेज रहे हैं। तो या तो मानो मत, और मान लिया तो बतलो मत, पर होता है। ये माया नचाती है, ये आपके विकार हैं जो आपको भटका रहे हैं, और बड़े बड़े संत महात्मा भटके हैं भैया, क्योंकि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान ली। तो सूरदास आज भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हे गोपाल, बार बार जब मैं सत्संग में आता हूँ तो मेरा
मन कहता है कि अब तक भूल भई सो भई, पर आगे से सुधर जाऊंगा। लेकिन ये पापी मन फिर बारंबार विषय में पड़ता है। बारंबार कसम खाता हूं अब की क्रोध नहीं करूंगा, अब के झूठ नहीं बोलूंगा, और बारंबार यही करता हूं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मैं नाचू बहुत गोपाल, अब मैं नाचू बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहरी चोलना, काम क्रोध को तेरे छोड़ना, कंठ विजय की माँ, ये प्यारे कंठ विजय की माँ। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। सच पूछो तो सूरदास जी तो मैया केवल नेत्रों से अंधे थे, पर वास्तविक अंधे तो हम हैं, क्योंकि जो असत को सत जानते हैं और सत को असत जान लेते हैं। क्योंकि अभी कृपा नहीं भई है, इसलिए बारंबार प्रार्थना करी जा रही है और भगवान से कहा जा रहा है, महा मोह के नूपुर बाजत, माया मोह के नूपुर बाजत, माया मोह के नूपुर बाजते, माया मोह के नूपुर बाजते, चलते असंगत चाल प्यारे, चलते असंगत चाल। भ्रम भयो मने भयो मेरो, भ्रम भयो मने भयो पखावज, चलते असंगत चाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। और सूरदास जी कहते हैं कन्हैया, तृष्णा नाद करते घट भीतर, कृष्णा नाद करत घट भीतर, तृष्णा नाद करते घट भीतर, कृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि देता, नाना विधि देता, माया मोह को कटी पहना है, माया मोह को कटी फेंट, माया और मोह को कमर में कटी फेंटा है। लोभ तिलक दियो भाल, मैंने लोभ तिलक दियो भाल। सूरदास की सवैया विद्या, सूरदास की सवैया विद्या, दूर करो रतला ले। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, 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 अब मैं नाचो बहुत गोपाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय। एक बार प्रेम से कह दो, अजी एक बार और कह दो। और कोई गुरु जी की बात को सुन के तन्नक उदास ना हो। क्यों? क्यों ना उदास हो? क्योंकि भैया गुरुदेव माता का रूप होते हैं। एक छोटी सी कथा याद आ गई। कथा आप लोगों से प्रकट होती है, अब मैं क्या करूं, कह तो देते तो टाइम देख के कथा करना दीदी।
अब ऐसी ऐसी मूर्ति सामने ही बैठ जाए आंखन में ममता प्रेम लेके, तो क्या करें गुरु जी? सच बताओ तो व्यास भगवान तो होते हैं बांसुरी और बजाने वाले होते हैं श्री कृष्ण, और आप सबके भावों पे ही श्री कृष्ण की बांसुरी बनी। तो गुरुदेव भगवान माँ होते। मुझे एक कथा याद आ गई। एक माँ थी, उसका बच्चा हुआ, बड़ी गरीब थी, पति नहीं था, अपने बच्चे को जैसे तैसे पालती। एक दिन मैयाओं वह बच्चा बीमार हो गया। अब उसे कहीं लिटा के, क्योंकि बच्चे की ज्यादा हालत खराब थी, ठंडी के दिन थे, कहां ले जाए दवाई के लिए, तो उसे कहीं छुपा के रख गई और दवाई लेने गई। ममता की मारी दवाई लेके आई तो क्या देखे कि वहां को लाल वहां पे नहीं। रोती डोले, बिलखती डोले और लाल ना मिले मैया, क्योंकि पास में ही कोई दूसरी स्त्री जिसके संतान नहीं थी वो उसको चुरा के ले गई। मैया तड़पती रही काफी दिन तक। कुछ दिनों बाद उसे पता चला उसका लाल मिला। उसने कहा ये मेरा बेटा है। बोले नहीं नहीं ये मेरा बेटा है। तो कहा देख जैसे मेरी बाह पे निशान है ऐसा ही निशान इसकी बाह पे है। तो वह स्त्री भी बड़ी चतुर थी। मैया उसने पक्के वाले रंग से वही निशान बना लिया, क्योंकि वो जान गई थी ये नैसर्गिक अपने आप पैदा का निशान, पैदा हुए का निशान है। आखिरकार दोनों के बीच में कहा सुनी हुई। गांव वालों ने कहा कि महाराज के पास चलो, मुकदमा महाराज के पास ले चलो। महाराज के पास मुकदमा आया और दोनों ही कहे कि मैं इसकी मां हूं। राजा फैसला नहीं कर पाया। तो राजा ने कहा कि एक काम करो, दोनों ही मुझे तो मां नजर आती है, किसी की गलती नजर नहीं आती, तो इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, इसे बीच में से चीर दो। तो उनमें से एक मां जो असली वाली थी चिल्ला पड़ी, नहीं नहीं मैं इसकी मां नहीं हूं, नहीं हूं, मेरा बच्चा कहीं भी रहे बस सुखी रहे, मैं इतना ही चाहती हूं, मैं इसकी मां नहीं हूं। राजा साहब मुझे फांसी दे दो पर इस बच्चे को ना काटो, क्योंकि मैं इसकी मां नहीं। दूसरी वाली गर्व से बोली कि देखो मैं ही इसकी मां हूं। तो राजा बोले ए दुष्टा, मां तू नहीं वो है जो कह रही है कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो। बोले अरे क्यों, मैंने सबूत दिया ना, मैं ही इसकी मां हूं। बोले सुन, मां कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बच्चे का नुकसान हो। दूर रहे तो क्या रहे, मेरा लाडला है, सुखी रहे, अच्छे गुण आए, कल्याण हो। तो तू इसकी मां नहीं, असली मां वो है जिसने बच्चे के लिए सदा सदा दुआएं करी। सो बंधुओं, कोई गुरु की बात पे बिल्कुल मन उदास ना करे। गुरु जी तो माता भी हैं, गुरु जी तो पिता भी हैं। और सच बताऊं तो मुझे तो गुरु समझ भी मत लेना कोई, हकीकत बात बता रही। व्यास लोग आते पहले कह देते कि इनसे दीक्षा लो, ये लो। भैया मैं दीक्षा से बड़ी डरती हूँ, देती नहीं। जो 2-4 ने ले ली सो ले ली। क्यों? पहली बात तो मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं। हाँ मेरी करुणा मैया आके पता नहीं क्या क्या करा देती है कि कोई कहता है किसी की गोद भर गई, कोई कहता है किसी के भाग जग गए, कोई कहता है हमारे संकट टल गए। तो मेरी स्वामिनी, मेरी मालकिन, वही गुरुओं की गुरु है, वो सब कुछ करा देती है। दास में कोई सामर्थ्य नहीं, इसलिए मैं सदा दीक्षा देने से दूर भगती हूँ। दीक्षा आपको नहीं पता, कहनी पड़ रही है। जो गुरु दीक्षा देता है उस चेला के आधे पाप उस गुरु के पास आ जाते हैं और गुरु के आधे पुण्य उस चेला के पास चले जाते हैं। और आज दीक्षा को खेल बना दिया लोगों ने। इसलिए आज इस कलयुग में दीक्षा ना ही दी जाए, और दी जाए तो बड़े चेक होके चेलाओं को दी जाए। गुरु को तो देखो कोई नहीं परख सकता, पर चेलाओं की परीक्षा तो जरूर होनी चाहिए। और ये परीक्षा कैसे हो सकती है तो सुनो, ये भागवत जी बता रही हैं कि भागवत जी आईना है।
7 दिन तक मैयाओं इसमें हम खुद को देखेंगे कि हमारे अंदर पाप क्या है और पुण्य क्या है। क्योंकि आप में से और हम में से भी मैया कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई अपराध जीवन में कभी हुआ ना। और भगवान की भक्ति मन को निर्मल करने वाली है, सभी को अपनाने वाली है। भक्त भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरा तो निवास ही भक्तों के हृदय में है। और भक्तों के लिए भगवान क्या क्या कर देते हैं, देखो एक सुंदर कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि भागवत जी तो हम आपको सुनाएंगे, पर जब भगवान के चरित्र सुनाए जावे तो मैया भगत सुनते हैं, लेकिन जब किसी भगत का चरित्र सुनाया जाता है तो भगवान स्वयं आके सबसे पहले विराजित होते हैं। और सच बताओ, जो कथा में भगवान विराज गए तो ही कथा हमारे और आपके पल्ले पड़ने वाली है। क्योंकि कथा पल्ले पड़ने का मतलब क्या है मैया? कथा पढ़ने का, पल्ले पढ़ने का मतलब इतना सा है कि हमारे विचारों में परिवर्तन हो, हमारी बुराइयां हमसे निकले, हमारे अंदर अच्छाइयां आवे। जो जो हमारे अंदर भगवान के गुण आते जाएंगे। कौन कौन से गुण? क्षमाशीलता, धैर्यशीलता, प्रेम, आदर, तो मैया हमारा कल्याण होता जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो एक भगवान के बहुत भगत थे प्रेम निधि जी महाराज। और कहाँ की घटना है ये? कलयुग की घटना है। कब की घटना है? जब राजा अकबर का राज था, बादशाह अकबर का जब राज रहा, उस वक्त ये भगत हुए, भगवान की खूब सेवा करते और ठाकुर जी की मूर्ति मंदिर के पुजारी थे। मैया इनको इतना प्रेम था ठाकुर जी से कि सुबह होते ही जमुना जी से आंधी हो, मेघ हो, तूफान हो, बारिश हो, जल भर के लाते, अपने हाथ से ठाकुर जी को स्नान करते, भोग पवाते, आरती करते और सारे दिन भगवान के ध्यान में डूबे रहते। एक दिन की बात है, बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही और वह मूसलाधार बारिश में मैया पता ही नहीं चला समय का। सुबह 5 बजे जाया करते थे, लेकिन 3 बजे से उठ के चलती। और मौसम कैसा? बुढ़े थे बिल्कुल। और मौसम कैसा मैया कि बाहर निकले तो बिजली कड़के, तेज तूफान, आंधी, बारिश, और इतनी कीच जम गई, बुढ़ा शरीर रपटने का डर। और उसमें भी क्या डर कि मैं मटकी में जल लाऊं तो कोई मलिच्छ हमारे इस जल को छू ना ले। क्योंकि अपरस की सेवा शुद्धता से भगवान को स्नान कराऊं। और मैया पर जिसके मन में गोविंद विराजे हैं वो कब परवाह करता है? आप लोग भी तो देखो जरा, हमारे कैमरे वाले भैया इस वनी को दिखा दो। ये चारों तरफ जो जंगल है ना, पता चलना चाहिए कि ये प्यारे प्यारे भोले वाले भक्त ग्रामीण वासी, इकारा वासी कहां जंगल में आके व्यवस्था कर रहे हैं। चारों तरफ एक बार कैमरा घुमाओ और मेरी मैया भवानी का वो भवन दूर जहां झंडा लहरा रहा है और सिंह की आकृति, और आज नवमी का दिन मेरी लमान मैया जहां विराजित है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि जयकारा मिलकर बोलो, जयकारा मिलकर बोलो, साचे दरबार का आंखों में बस गया है जलवा माँ के द्वार का। जयकारा मिलकर बोलो, जयकारा मिलकर बोलो, साचे दरबार का आंखों में बस गया है जलवा माँ के द्वार का।
गई जागरण में बड़ो शोर मचे पर जी भागवत कथा है। इतना बता दो भक्तों तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों उदास हो। इतना बता दो भक्तों तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों उदास हो। धीरे धीरे आएगा, हौले हौले आएगा, धीरे धीरे आएगा, हौले हौले आएगा। मौसम बहार का आंखों में बस गया है, जलवा माँ के प्यार का। जयकारा मिलकर बोलो, जयकारा मिलकर बोलो। मैया दरबार का आंखों में बस गया है, जलवा माँ के प्यार का। जयकारा मिलकर बोलो, जयकारा मिलकर बोलो। श्री राधे, बोल जगदम्बा मैया की जय हो। और मैया भी भगत भी कह रहे हैं माँ अब आपका नाम सुनाना तो जरा राहत हुई। पहले से कम हुई है अब मेरी मुश्किलें, अब मेरी मुश्किलें। मेरी मुश्किलें, अब मेरी मुश्किलें। भैया नेक्स्ट धीरे से गाओगे तो बड़ा ही आनंद आएगा, पहले भी बताई। देखो हम ठहरी लेडी है, हमारा बारीक गला, अब तुम अपनी पावर से गाओगे तो कैसे बात बने, मिल के चलो। और वैसे भी लेडीज आगे, लेडीज और शक्ति की पूजा हो रही भैया, भवानी हमारे संग है। सही बात है कि ना? जोरदार ताली बजा दो। पहले से कम हुई है अब मेरी मुश्किलें, अब मेरी मुश्किलें। मेरी मुश्किलें, अब मेरी मुश्किलें। कुछ तो असर हुआ है, कुछ तो असर हुआ है, मेरी पुकार का आंखों में बस गया है, जलवा माँ के प्यार का। जयकारा मिलकर बोलो, जयकारा मिलकर बोलो, जयकारा मिलकर बोलो, जयकारा मिलकर बोलो। साचे दरबार का आंखों में बस गया है, जलवा माँ के द्वार का। जयकारा मिलकर बोलो, जयकारा मिलकर बोलो, जयकारा मिलकर बोलो। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। और मैया क्या कह रही है, सुन लो, ये लमान मैया की आवाज है जो प्यास पीठ से मैया निकलवा रही है। तुम चिंता मत करना, झोली सदा भरूंगी, संकट सदा हरूंगी, झोली सदा भरूंगी, संकट सदा हरूंगी। क्यों? क्योंकि माँ का दिल भी भूखा है, माँ का दिल भी भूखा है। बच्चों के प्यार का आंखों में बस गया है, जलवा माँ के द्वार का। जयकारा मिलकर बोलो, जयकारा मिलकर बोलो। साचे दरबार का आंखों में बस गया है, जलवा माँ के द्वार का। जयकारा मिलकर बोलो, जयकारा मिलकर बोलो। जरा जोर से बोलो, जय माता, वो सारे बोलो जय माता। माँ शैलपुत्री
का भजन याद दिला दिया चारों तरफ, क्योंकि आज देखो गुप्त नवरात्रि की नवमी है और मैं देख रही हूँ प्रभु की कृपा से, माई की कृपा से तीसरी बार मैं यहाँ कथा करने आ रही हूँ कि हर बार यहाँ व्यवस्था होती है भागवत कथा की। कैसे कैसे आप लोग कराते होगे इतनी दूर से, मैं समझ रही हूँ भक्तों, और सदा होती रहेगी। अगर भक्तों के मन में प्रेम रहेगा तो माँ का आशीर्वाद भी सदा मिलता रहेगा, क्योंकि बात विश्वास की है। तो आज प्रेम निधि जी महाराज कथा पे आ जाओ। ये तो भाव बन गया मैया का बीच में। तो प्रेम निधि जी महाराज आज 3 बजे ही उठ के जल की सेवा लेने को चल दिए, और जल की सेवा लेने को जामे बूढ़े सिर पे घड़ा रखो, कान की झाड़ी, और मैया कच्ची मिट्टी, जब वहां में पानी बरसो तो गार है गई। रपटने वाले इतने कहा देखें कि वह अंधेरे में कहीं से रोशनी आई, और एक सुंदर सो प्यारा सो बालक आगे आगे मसाल लेके चल लो, और बार बार मेलो को चलो सो बालक, चेहरा सुंदर घुराले बाल, मोटी मोटी आंख, लेकिन मैया बिल्कुल गंदो धूल धूल धूसरित। अब महाराज सोचे कहीं हमारे घड़े से ना छुप जाए, और बार बार पीछे को हट जाए। लाला फिर हंस के देखे और फिर चल दे। चलते गयो, रास्ते में मैया वहां की मसाले में तेल कम हो गया। वो रुको, वहां ने तेल निकालो, और तेल में से अजीब सी गंध आ रही। प्रेम निधि महाराज ने मुंह बना लियो, बोले देखो कैसी गंध आ रही है तेल में से। अब चले गए जमुना जी में नहाए। वो लाला भी गजब की बात है कि जितनी देर वो नहाते रहे वो जमुना जी पे बैठा रहो, ना इन्होंने कुछ कही ना उनने कुछ कही। महाराज सोचे प्रेम निधि महाराज कि मैं अब लौट के कैसे जाऊंगा, अब तक तो खाली झारी तो इतनी भारी मुश्किल चलना था, अब या में जल और भर जाएगा तो पाम रिपटेंगे, और रास्ता ना दिखेगा तो कौन गड्ढे वड्ढे में ना गिर जाऊं। मोई कछु हो जाए तो कोई बात ना, पर मेरे गोपाल को स्नान है जाए वहां से पहले कछु ना हो। ये सोचते जा रहे, और जैसे ही घड़ा सर पे रखो मैया कहा देखे कि वो लाला फिर आ गई, आगे चल दिया। आगे आगे चल के, और जैसे ही उनके द्वार पे पहुंचो वो लाला तो जाने कितको गायब हो गया। सोचते जाएं, भगवान को ढूंढते जाएं, भगवान को दीपक जोड़ो तो कहा देखें कि बाद दीपक में से वही तेल की खुशबू आ रही जो तेल स्वयं व मसाल में लाला ने डालो, और गोपाल जी के हाथों में स्वयं तेल लगा हुआ। अब समझो मेरे गोपाल, मेरे कृष्ण, तुम आए थे, तुमने मुझे राह दिखाई और मैं तुम्हें समझ नहीं सका। उस दिन से मैयाओ ये इतने बावले हो गए प्रेम में, ठाकुर जी के प्रेम में और खो गए, और उस दिन के बाद से उस मंदिर पे अपार भीड़ आने लगी। लेकिन जिसकी ख्याति ज्यादा बढ़ने लगे ना मैया, उससे जलने वाले शत्रु भी हो जाते। तो इनके भी जलने वाले शत्रु बढ़ गए, और बादशाह अकबर के दरबार में शिकायत कर दी गई। सज्जनों की शिकायत बड़ी जल्दी होती मैया, और क्या शिकायत कर दी कि देखो मंदिर पे भीड़ रहती, महिलाएं बहुत आती हैं, और ये बूढ़े बाबा, जबकि बूढ़े बाबा थे, ये चरित्र के ठीक नहीं है, ये लेडीज को ताकते। ऐसे बूढ़े बाबा जिनको प्रेम में भगवान के सिवा होश भी अपना नहीं था, सब में भगवान देखते थे, उन पे भी इल्जाम लग गया मैया। राजा के दूत आए, और एक दिन ये भगवान को जल पिला रहे थे, और मैया इनको पकड़ के ले गए। ये चिल्ला रहे, रोते रहे, मेरे गोपाल को जल पिलाने दो, बस मुझे ले जाना, बस मेरे गोपाल को जल पिलाने दो। लेकिन दूतों ने एक ना सुनी, और मैया ले जाके बंद कर दिया। कहां? जेलों में जाके। आज एक भगत जेल में बंद हो गया, और इधर इन्होंने भगवान की याद में पद लिखे, 25 पद। मैया वो
25 के नाम से प्रेम निधि महाराज के वह पद आज भी बड़े ही प्रचलित है। और स्वयं सवैया के प्रेम निधि नाम करे सेवा अभिराम श्याम, और आगरो शहर निस शीस जल लाइए, कि जो आगरा शहर में खुद शीस पे जल रख के लायो, ये भक्तमाल कथा में श्री नावादास जी वर्णन कर रहे हैं। आज राजा अकबर के सपने में पैगंबर आए। लोग तो यहीं अटकते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े। पैगंबर आए और मैया जैसे ही पैगंबर ने कहा राजा से, राजा अकबर से, बादशाह से कि अकबर मुझे प्यास लगी है, तू जल की व्यवस्था कर, तो अकबर चरणों में लेट के कहता है कि आपके लिए तो पूरी सल्तनत हाजिर है, आप जल की बात कहते हो। तो उनके पैगंबर ने क्या कहा कि मेरा जल पिलाने वाला तूने कैद कर रखा है। यानी गोपाल जी अपने भगत के लिए अल्लाह का रूप लेके, दाढ़ी लगाए के, और मैया अल्लाह का रूप लेके भी आए और कहा अकबर तूने मेरा पानी पिलाने वाला कैद कर रखा है, पहले उसको खोल, उसके बाद ही मुझे जल मिलेगा। जब तक वो मुझे पानी नहीं पिलाएगा, जब तक मालिक प्यासा तड़पता रहेगा। तब अकबर उनके आके माफी मांगी और उनको बड़ा सम्मान दिया, और मैयाओ उस दिन से प्रेमानिधि जी की ख्याति बढ़ गई, क्योंकि ये भगवान को बांधने वाली कोई चीज है मैया, तो ये केवल प्रेम है। प्रेम के सिवा दूसरा कोई तत्व ही नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और भागवत कथा 7 दिन में भक्तों के हृदय को प्रेम से भर देने वाली कथा। बस 2 चीज होनी चाहिए, कहने वाले और सुनने वाले दोनों के मन में भाव हो। अगर भाव होगा तो भगवान आएंगे, प्रेम अपने आप बरसेगा। जब सोनक जी ने सूत जी से कहा कि सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबरा कथाम भागवती पुण्याम यदा भगवाच्छो कहा, आप हमें कृपा करके कथा सुनाइए कि किस प्रकार श्री सुखदेव भगवान जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहुविधि बहु संथा। ये दूसरे दिन की कथा, श्री सुखदेव भगवान जी की कथा यहाँ प्रसंग आता है। तो ये किस प्रकार श्री सुखदेव जी भगवान आए और ये किसके पुत्र हैं, तो बता रहे हैं कि सुनो, वे किसके वंश में हुए हैं कि द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग परर्ये, और जाता पराशर ध्योगी वासाभ्याम कल्याहरे। अभी तो उनके बाबा और उनके बाबा का और उनके पिता का नाम ले रहे हैं कि द्वापर के तृतीय युग में पाराशर नंदन श्री वेदव्यास जी महाराज हुए। बोलिए वेदव्यास महाराज की जय, बोलिए श्री पाराशर महाराज की जय। और एक दिन मैया ये वेदव्यास जी जिन्होंने 17 पुराण लिख लिए, महाभारत की भी रचना कर ली, लेकिन अभी भी मन को शांति नहीं। क्यों नहीं शांति है? क्योंकि देखो, जब तक हृदय में प्रभु की झांकी ना विराज जाए, ये मन शांत नहीं हो सकता। तो एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे कि सा कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देश आसीन उदित रवि मंडले। उसी वक्त जब ये व्याकुल थे तो वहां पर श्री नारद मुनि का आगमन हुआ।
के नारायण 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 हम जो नहीं कहला चाहते वो भी भागवत जी कहलवा लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना व्यासपीठ तो एक बांसुरी। आज जब कथा लेट हुई ना और बड़ी जल्दबाजी में पूजा हुई देवताओं की, आज हमें पक्का पता था कि कुछ गड़बड़ मामला ही होगा, क्योंकि आप नहीं समझते हो पितृ देवता बैठे, भगवान तो बहुत दयालु हैं, लेकिन ऐसे ऐसे पितृ बैठे रहते हैं, सोडस मातृकाएं बैठी हैं, योगनी बैठी है मैया की, वो तो को लमान मैया संभाले हुए। और नहीं तो जितना अपराध हो रहा है ना, ये हम सच बताएं, अगर हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे ये व्यासपीठ है, लेकिन देखो या तो जिम्मेदारी मत लो कोई भी। आपने किसी कथा को कहने की, पंडिताई करने की, किसी पूजन करने की जिम्मेदारी ले ली है तो फिर उसे निभाओ। आप किसी मेहमान को बुला लो और उसे रोटी मत दो, भूखा बिठाए रखो, बोलो गुस्सा होगा कि नहीं, आप जाके देख लेना किसी के घर में। और किससे कहेगा, यजमानों का दोष नहीं है, व्यास जी का भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी बुलाए गए वो सब राइट टाइम आ रहे हैं। दोष किसको होगा? अब किसका दोष पकड़े भैया, हम तो दोष भी नहीं पकड़ सकते भाई। बैनर में एक नाम लिखा हुआ है संरक्षक महाराज। संरक्षक का मतलब होता है सबकी रक्षा करे। अब कहां है वो व्यास जी जिनका नाम लिखवाया है आपने संरक्षक? क्षमा करना, वो बड़े आदरणीय मेरे, उन्हें बड़े भाई के जैसा आदर देती हूँ, राखी भी बांध चुकी हूँ, लेकिन नाम सोच समझ के लिखवाया करो। कथा का संरक्षक कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कथा का संरक्षक केवल भगवान होते हैं, माता जगदम्बा हो सकती है, किसी व्यक्ति में दम नहीं है संरक्षक हो सके। इतने भोले भाले हो। अच्छा, तुम्हारी किस बात का बुरा मानूं मैं और किस बात का बुरा माने हमारे पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज? क्यों? आपने तो दीदी को लिखवा दिया सुश्री। सुश्री तो भैया अनमैरिड होती है, और मैं 2 बच्चों की माता हूँ, मांग में सिंदूर बना रहे, आप लोग आशीर्वाद दो। पर इतने भोले भगत है मेरे, कुछ पूछे ना है। और सच बताओ, तुम्हारे भोलेपन पे ही रीझ के दीदी तुम्हारे पास आ गए। ऐसे भोले भगत है। पर आइंदा बंधुओं, कथा से पहले थोड़ी चर्चा विचार विमर्श किया करना, और जिसकी ड्यूटी लगाओ। पंडित जी कोई भी हो, देखो सबके अंदर भगवान है, पंडित जी तो बड़े ही पावन पद पे हैं, उनको भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि महाराज आज हुई सो हुई, क्योंकि दोष उनको भी ना लगे, उनके भी बच्चे घर परिवार फूले फले, कोई पितृ कोई मैया रुष्ट ना हो, हमारी गलतियों को क्षमा करे भगवान। और ये कथा, क्योंकि प्रकृति कौन है? साक्षात लमान माता ही मां प्रकृति है। उनकी इच्छा है तो कथा सुचारू होगी, और उनकी इच्छा नहीं है तो कथा सुचारू नहीं होगी। पर हमें पता है आपका प्यार आपको राइट टाइम तक बिठाए रखेगा। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। तो नारद मुनि का स्वागत करते हैं। नारद मुनि ने कहा कि ये बताओ कि क्या आप अपने लिखे हुए सभी ग्रंथों से संतुष्ट हो के नहीं? आपकी सभी जिज्ञासाएं भली बाती पूर्ण हो गई? क्योंकि आपने महाभारत की रचना की है, बड़ी ही अद्भुत है कि जिज्ञासितम सुसपन्नमपि ते महाद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वं स्वार्थ परिबहितम। तो देखो क्या कहते हैं आज व्यास जी महाराज कि अस्य तेव में सर्वविदं त्योक्तम तथापि नात्मा।
ये तथापि शब्द भैया इसका बड़ा गहरा शब्द कि मैंने सब कुछ लिख दिया तथापि मेरी आत्मा शांत नहीं है। अब बताइए क्या किया जाए पंडित जी महाराज? आरती कराई जाए कि कथा करी जाए? श्री राधे। अच्छा चलो ठीक है, भजन गाली हो जाए। बोलो बाके बिहारी सरकार की जय, बोल राधा। अच्छा हम तो कथा दौड़ा रहे थे, वास्तव में कोई व्यास कुछ नहीं कर सकता। हम एक कथा का भजन सोच के आए तो वो भजन ना होए, और जो छोड़ दिया वो भजन होके रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, करुणामयी सरकार की जय। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी